हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीवी सर। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीवी सर में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट से रिलेटेड। और ध्यान रहे कि ये जो नोटिफिकेशन है ये झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी, दैट इज़ झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और इसके तहत इन्होंने लगभग 400 पोस्ट सीएचओ की निकाली हुई है। 400 पोस्ट सीएचओ की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की निकाली है, जिसके लिए जो रिक्वायर कहना चाहिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इसके लिए बीएससी नर्सिंग। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन होने वाला है ना। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सब पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, आइए अपना नोटिफिकेशन देखेंगे हम। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की क्या की जानी है, भर्ती की जानी है। तो यह ध्यान रहे, यहाँ पर आपके लिए ये जो नौकरी होगी ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगा। हालांकि इसमें आगे पीछे कुछ 19-20 हो सकता है, तो हो सकता है आपका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 साल के लिए ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि पोजीशन का जो नाम है, जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, सो नंबर ऑफ़ पोस्ट आर टोटल 400, जिसमें अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। जैसे अनरिजर्व्ड मतलब जो अनारक्षित श्रेणी के होते हैं उनके लिए 160 पोस्ट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट रखी गई है। एसटी के लिए 104 रखी गई है। एससी के लिए 40 रखी गई है। बैकवर्ड क्लास 1 के लिए 32 एंड बैकवर्ड क्लास 2 के लिए 24 पोस्ट रखी गई है। रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए एंड पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ। तो आपके पास सीपीसीएच भी होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो पासिंग ईयर है वो आपका जुलाई से नवंबर 2020 के बीच में होना चाहिए। तो फाइनल एग्ज़ाम्स आपके इसी दौरान होंगे, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे कि इसके तहत आपको जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, मीन्स आपकी जो सैलरी रहेगी वो पर मंथ 25,000 रुपये रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 15,000 का क्या दिया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। तो जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपको ये मिलता जाएगा। चलिए आइए अब हम बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन की जो कि इम्पॉर्टेंट है इस एक वैकेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो अपॉइंटमेंट होगा इसके तहत आपको जो नौकरी मिलेगी वो पूरी तरह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा और इसके तहत आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आप संतुष्टि प्रदान करने वाला जो परफॉर्मेंस है वो आप प्रोवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी कर दिया जाए। लेकिन किसी भी तरह का रेगुलराइजेशन, यहाँ पर आपका रेगुलर पोजीशन वो किसी भी तरह से लागू नहीं किया जाएगा। ये इस सोसाइटी का नियम है। इसके अलावा जितने भी पोजीशन हैं, जो भी पोस्ट है, उसमें घटाना या बढ़ाना या फिर उसको कैंसिल करना, ये पूरा अधिकार रखा गया है सोसाइटी के पास ही। तो अंतिम अधिकारिता सोसाइटी के पास रहेगी। सोसाइटी आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगी 1 साल की, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप ये जॉब नहीं करना चाहते हैं या फिर सोसाइटी आपसे अपना जॉब नहीं करवाना चाहती है, तो 1 साल के पहले ही 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा कि हमें ये नहीं करना है, और 1 महीने बाद आप रिज़ाइन कर सकते हैं या फिर सोसाइटी आपको निकाल सकती है। मतलब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी कैंसिल कर सकती है 1 महीने पहले बताकर।
दूसरा है यहाँ पर जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रखी गई है और 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रखा गया है। तो ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के हिसाब से रखा गया है। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर किसी भी स्टेज में सोसाइटी को ये लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वो कभी भी आपका जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सही होनी चाहिए, आपके पास सारे क्वालिफ़िकेशंस पूरी तरह से अवेलेबल हों, तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एज लिमिट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज रखी गई है साथियों वो है 21 ईयर्स, 21 साल मिनिमम एज है। और इसकी जो काउंटिंग होगी वह 1 अगस्त 2021 से काउंट किया जा रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप अगर अलग अलग कैटेगरीज़ है तो उनके लिए क्या क्या रखा गया है, तो ध्यान दीजिए। अनरिजर्व्ड और EWS के लिए रखा गया 35 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास 1 एंड 2 के लिए रखा गया 37 ईयर्स, फीमेल अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लास के लिए रखा गया 38 ईयर्स, और SC ST मेल एंड फीमेल के लिए रखा गया 40 साल। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक रखी गई है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, ठीक है। चलिए, यह इसके अलावा आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5 साल का, और ये किसके लिए रहेगा, जितने भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पर झारखंड के ही रहने वाले हैं और SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा फॉर्म भरते समय। चलिए आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको किन किन चीज़ों से गुज़रना होगा, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इस आपका जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं रखा गया है, ना ही कोई एंट्रेंस रखा गया है। आपकी जो BSc नर्सिंग की जो एकेडमिक्स होगी, इस एकेडमिक्स में जो भी आपने परफॉर्मेंस किया है या जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज है तो उतना ही ज़्यादा आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। सो एकेडमिक्स के परसेंटेज यहाँ पर मायने रखेंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया भी रखा गया है, जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए 40% क्राइटेरिया होना चाहिए, EWS के लिए 40%, बैकवर्ड क्लास सेकेंड के लिए 36.5%, बैकवर्ड क्लास फर्स्ट के लिए 34%, SC ST और जो भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं या वुमेन जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 32% और PGT के लिए 30%। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है जो आपका BSc नर्सिंग में एकेडमिक्स के दौरान आपका परसेंटेज बताएगा, उसके हिसाब से उसके आधार पर आपको ये प्रेफरेंस मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो आपका जो 10th का मार्कशीट होगा उसी के आधार पर आपकी बर्थ काउंट की जाएगी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो डेट है वो रहेगा, इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए 10th ऑफ जुलाई, दैट इज़ यू शुड अप्लाई बिफोर 10th ऑफ जुलाई 2022। तो 10 जुलाई आखिरी डेट है इसकी, उसके पहले ही आप सभी को अप्लाई करना होगा। तो अभी तक जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है फटाफट से जाकर अप्लाई कर दें। आपका यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा उनमें से आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है अगर एप्लीकेबल है तो, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर बर्थ डिटेल्स, EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो, दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर दिव्यांग हैं तो, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और जितना जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे केवल वही मान्य होगा, दूसरे अदर फॉर्मेट्स जो होते हैं फॉर्म भरने के वो अमान्य होगा, ठीक है। और आप ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ www.jrhms.jharkhand.gov.in पर जाके देख सकते हैं।
और साथ ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।